जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन डेट यहां पे डिक्लेयर कर दी गई है बीएसएफ के द्वारा 17 जून और 18 जून को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया है। आप bsf.gov.in वाली वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिस भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद जो बात आती है वो सबसे मेन बात आती है कि इसके सिलेबस वगैरह के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ सवाल हैं। जैसे कि पहला ये कि इसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड आएगा या जीके आएगा। नंबर सेकंड थिंग है वो है आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो जो भी आपके दिमाग में सवाल है एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी होता है। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी चीजों को ध्यान से समझेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी को जो एग्जामिनेशन डेट का ऑफिशियल नोटिस है वो आप सभी को दिखा देता हूं। मैं bsf.gov.in वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। जैसे ही आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे देखने के लिए मिल जाएगा क्रम संख्या 1, कंडक्ट ऑफ सेकंड फेज रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड बीएसएफ डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन 2021 एंड 22। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, आपके सामने जो नोटिफिकेशन है जो ऑलरेडी मैंने सुबह आप सभी को दिखा दिया था, ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बच्चे पूछ रहे थे कि एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवा रहा है, यानी दो के नाम चल रहे थे। एक आपका एनटीए यानी नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है वो, और दूसरा आपका टीसीएस। तो दोनों में से एक ही कोई चॉइस होनी थी, या एनटीए हो सकता है या टीसीएस हो सकता है। तो एज पर इंफॉर्मेशन आप सभी को बता देंगे, टीसीएस आपकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी। तो टीसीएस के लिए मैं आप सभी को कुछ चीजें रिकमेंड करूंगा कि अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो पहली बात नोटिस क्लियर हो गया। दूसरी बात ये क्लियर हो गया कि आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी कौन सी होगी, टीसीएस। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें आपको बताते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में आपको क्लियर कर देते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह कलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको फेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो एज पर नोटिफिकेशन आपका फेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन होना था, लेकिन फिर उसमें चेंजेस करके ये कर दिया गया कि अब फेज 1 में पीएसटीएन पीईटी रहेगा, सॉरी पीएसटीएन डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि अब 17 और 18 जून से आपका होगा। ये है आपका सिलेबस, जो कि 5 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ इसके लिए जो दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 100 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी 1 घंटा 40 मिनट का आपका ये पेपर होगा। क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर एंड 40 मिनट का आपका पेपर होना है। दोनों का पेपर एक साथ होगा, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर लें या आपका एएसआई स्टेनो की बात कर लें, दोनों का सिलेबस भी यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला सब्जेक्ट आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और लैंग्वेज। तो ये आपको दे रखा है 20 मार्क्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यानी कि इसके लिए आपको 20 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्लैरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो ये है आपका सिलेबस। आपको 5 पार्ट में ये टोटल डिवाइड है। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो आपका सवाल निकल के आ रहा था, वो निकल के आ रहा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो आप सभी को बता दें कि पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पे भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। और मैं आपको जो भी जानकारी दे सकता हूं वो जो भी ऑफिशियल चीजें हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी का अगर ये एग्जामिनेशन में ऐड कर देते हैं तो भाई वो एक अलग बात है, बट अभी तक कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं रहेगी। बाकी का देखो कुछ भी हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि अगर ऐड कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं फिर उसके लिए क्या ही कहा जा सकता है। पहली चीज ये आपको क्लियर हो गई, नेगेटिव मार्किंग। दूसरी चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए कंफ्यूज रहेंगे कि तैयारी कैसे करें, क्या करें। तो देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज सजेस्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे जो आपके 15 दिन है, इसे आप रिवीजन और प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जामिनेशन है, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन है। तो ऑनलाइन की आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अगर आपने अब तक ऑफलाइन ही प्रैक्टिस की है
तो ऑनलाइन भी प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी हो जाती है। इसके लिए आप सभी को बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप सभी को मॉक टेस्ट दे रखे हैं जिसमें आपको 120 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यानी कि आराम से इतना पूरा कंटेंट दिया गया है कि अगर 15 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली तो 10 से 15-20 नंबर आपके आराम से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वहां से आपकी पहली बात तो पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर एक टॉपिक आपको दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है वो देख लो, जो भी आपका टॉपिक वीक है उसके टेस्ट लगा लो। तो वहां पे सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ सभी मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नीड लगती है तो आप जाके ले सकते हो। डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ वो यूजफुल जरूर रहेंगे, क्योंकि कंटेंट आपका बेस्ट लेवल का कंटेंट है और अपडेटेड कंटेंट है वो। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब इसके अलावा जो नंबर सेकंड चीज आती है वो आती है यहाँ पे पार्ट 4 को लेके क्लैरिकल एप्टीट्यूड। ये जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि ये क्लैरिकल एप्टीट्यूड आएगा या इसमें जीके आएगी। इससे लेके कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इससे पहले इसकी जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाली गई थी हेड कांस्टेबल की, यानी HCM वाली जो भर्ती थी डिपार्टमेंटल, उसमें आपको बता दें क्लैरिकल एप्टीट्यूड की जगह जीके पूछा गया था। अब ऐसे में ये दिक्कत हो जाती है कि जब वहां पे जीके पूछ लिया गया तो ऐसा ना हो कि इस एग्जामिनेशन में भी जीके आपको पूछ लिया जाए। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड के लिए आपको कुछ पढ़ने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो क्लैरिकल एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लेना। अगर आपने 1 घंटे भी उसे आराम से समझ लिया ना तो 1 घंटे में आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं है जो कि आपको पढ़ने की खास जरूरत है। यानी कि हम ये समझे कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड अगर आता भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन केस अगर आपकी जीके आ जाती है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब इसके लिए करें क्या? तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड पढ़ने की तो जरूरत है नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि जीके को पढ़ने की जरूरत है। तो आप ये मान के चलो कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड तो आपका आना ही नहीं है और जीके आ सकती है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि क्लैरिकल एप्टीट्यूड आया तब भी आप सभी कर ही लोगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। 20 में से कम 19 सही लगा लोगे। जिसकी आंखें खराब होंगी सिर्फ उसी को दिक्कत होगी, बाकी का हर बच्चा क्लैरिकल एप्टीट्यूड करेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 दिन अगर आपको लगता है तो 15 दिन जीके में लगा लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर इसमें भी आपको दिक्कत है कि भाई जीके लगाएं क्यों जब सिलेबस में क्लैरिकल एप्टीट्यूड दे रखा है, तो इसका क्या सब्स्टिट्यूट है? तो इसका सब्स्टिट्यूट है कोर्ट। अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं है और आपको लगता है कि भाई इसकी वजह से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो कोर्ट चले जाओ। डेफिनेटली कोर्ट में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होती हैं, और अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए कॉरिजेंडम जारी करके कुछ अमेंडमेंट करने पड़ते, तब जाके ये कर सकते थे कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड की जगह आपका जीके ले लेते। बट यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लैरिकल एप्टीट्यूड, तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड ही इन्हें लेना चाहिए। बाकी का आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप जीके दे सकते हैं, अदरवाइज क्लैरिकल एप्टीट्यूड आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कोर्ट जा सकते हैं। तो तीनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। बाकी का 4-5 सब्जेक्ट जो आपके पांचों सब्जेक्ट दे रखे क्लैरिकल एप्टीट्यूड को छोड़ के, चारों सब्जेक्ट पे बराबर आपको फोकस करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपका बराबर आपको मार्क्स देगा और वेटेज भी इसका सेम है। तो जो आपके सबसे प्रमुख सवाल थे वो आपको क्लियर हो गए। पहली बात, नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि कहां पे नोटिस दिया हुआ है ऑफिशियली, कहां पे है, एग्जामिनेशन TCS के द्वारा कंडक्ट होगा। सेकंड थिंग, आप सभी पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग का कोई भी जिक्र नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात करें क्लैरिकल एप्टीट्यूड या जीके, तो लास्ट ईयर जो आपका डिपार्टमेंटल हुआ था उसमें पूछा गया था, तो उसके बिहाफ पे ये चीजें चल रही हैं कि जीके भी आ सकता है, लेकिन ऐसा 100% श्योर होके कोई नहीं कह सकता कि जीके आएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, तो जीके पे थोड़ा सा फोकस करो। फिर उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है कि भाई इसी की वजह से हम फेल हो गए हैं, तो उसके बाद आपके लिए माननीय न्यायालय के द्वार खुले हुए हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। 1 घंटा 40 मिनट का आपका पेपर होगा, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। साथ ही में कल आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो कल से आप सभी 3 तारीख से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए आपको डायरेक्टली मेल भेजा जाएगा
और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी आपको लिंक भेजी जाएगी, वहां से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और मे भी ऐसा हो सकता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिंक अपडेट करा दे, प्रोवाइड करा दे, जहां से आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सभी को जरूर बता दिया जाएगा। फिलहाल सारी चीजें छोड़ के आप ये समझ लो कि 15 दिन आपको डेडिकेशन के साथ इसमें अपनी तैयारी करनी है। और दो टाइप के बच्चे होंगे, एक टाइप के बच्चे ऐसे होंगे जो पूछेंगे कि सर मिनिमम कितने मार्क्स लेके आए जिससे कि हमारा रिटन एग्जामिनेशन निकल जाए, और एक बच्चा ऐसा होगा कि सर कितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन निकालना है या फिर इसमें सिलेक्शन लेना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है अपने दिमाग से बिल्कुल उसे उखाड़ फेंको, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया के लिए तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 35%, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी 33%, जो कि इससे कुछ होने वाला है नहीं। अगर इस पे पास भी हो गए तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपनी जो इंटेंशन है, अपनी नियत है, अपना दिमाग है, जो भी चीजें आपकी काम कर रही हैं उन्हें लगाओ फुल्ली डेडिकेशन के साथ फाइनल सिलेक्शन पे, ना कि रिटन एग्जामिनेशन पे। आपका फोकस होना चाहिए फाइनल एम, जो आपका होना चाहिए वो फाइनल टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, बाकी का मिनिमम मैक्सिमम सब भूल जाओ। सोचो मैक्सिमम कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो करो, बाकी का जो होगा वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके रिगार्डिंग। और कोई स्ट्रेटजी आप फॉलो मत करो, सिर्फ सिंपल 15 दिन रिवीजन करो और 15 दिन आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ, तो 15 दिन में 30 मॉक टेस्ट आप लगा दोगे और 30 मॉक टेस्ट लगा दिए तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी लगभग हो जाएगी। 30 मॉक टेस्ट का मतलब है कि लगभग आप यहाँ पे 3000 क्वेश्चन का रिवीजन आपका हो जाएगा। और 3000 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो भी आप देखोगे तो कम से कम 5 से 6000 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। बाकी का जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टीसीएस आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, तो जो भी एसएससी के एग्जामिनेशन हुए हैं एक बार वो एग्जामिनेशन के जो आपके पेपर है जो भी रिसेंटली हुए हैं, जैसे कि अभी एसएससी एमटीएस के चल रहे हैं, तो एसएससी एमटीएस की अगर कोई प्रोवाइड करा रहा है तो एक बार देख लेना, नजर डाल लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि टीसीएस अपने ज्यादातर लेवल्स में चेंज नहीं करती और क्वेश्चन को कहीं ना कहीं इधर से उठा के उधर पटक देती है। तो ये देखने के लिए मिलता है, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ भी जो भी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए हैं एसएससी के, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कहीं से भी कर लेना, जिनकी आंसर की जारी हो चुकी हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर देंगे। साथ ही में सीआरपीएफ एचसीएम का जो एग्जामिनेशन हुआ था, अगर उसके पेपर किसी भी बच्चे के पास है, जिन बच्चों ने अपनी आंसर की चेक की थी, मैं कोशिश करूंगा कि हो सकता है कि कुछ पेपर मेरे पास सेव पड़े होंगे, आंसर की शायद सेव पड़ी होगी, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे आप सभी को मैं जो पेपर्स हैं वो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वो पेपर शायद जब मैंने आंसर की डाउनलोड की थी बच्चों की, तो वो पेपर शायद मेरे पास पड़े होंगे, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि कैसे पेपर पूछे गए थे सीआरपीएफ एचसीएम की भर्ती में। तो लगभग आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सेम लेवल की एग्जामिनेशन है और सेम कंपनी करवा रही है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपको मैचिंग देखने के लिए मिल सकती है। आई होप सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।